दोस्तों, खाना किसे नहीं पसंद, नाम सुनकर ही मुंह में पानी आ जाता है। हर कोई इसके बारे में बात करता है। बाहर जाकर भले ही हम कितना भी विदेशी खाना खा लें, लेकिन भारतीय खाने की बात ही कुछ और है। भारतीय खाने के इतिहास बहुत बड़ा है। हमें लगता है कि हम भारतीय खाने और व्यंजनों के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं सुबोध और आप देख रहे हैं ज्ञान मंथन। और आज हम आपको बताने वाले हैं अपने इस वीडियो में भारतीय खाने के बारे में कुछ ऐसी बातें जो शायद आप लोग नहीं जानते होंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत को पुराने समय से ही मसालों का देश कहा जाता है। भारत जितने मसाले दुनिया के अन्य किसी देश में ना तो बनते हैं और ना ही प्रयोग किए जाते हैं। यूनान, रोमन और अरब के व्यापारियों ने भारतीय स्वाद को बहुत बड़ा योगदान दिया है। यहाँ तक कि केसर भी भारतीय नहीं है, केसर असल में यूनानी है। दोस्तों, भारतीय खाने की प्रमुख सामग्री जैसे आलू, टमाटर और हरी मिर्च का अस्तित्व भारत से नहीं है। इनका प्रयोग हमें पुर्तगालियों ने सिखाया है। पुर्तगाली ने ही हमें रिफाइंड चीनी का प्रयोग सिखाया। इससे पहले शहद और फलों को मिठास के लिए इस्तेमाल किया जाता था। दोस्तों, मशहूर चिकन डिश चिकन टिक्का मसाला भी भारत की खोज नहीं है। इसे ग्लासगो, स्कॉटलैंड में पहली बार बनाया गया था। दोस्तों, अमेरिका में पहला भारतीय रेस्तरां 1960 ईस्वी में खुला था। आज अमेरिका में करीब 80,000 भारतीय रेस्तरां हैं। दोस्तों, भारतीय भोजन सिद्धांत के अनुसार हमारे भोजन में 6 तरीके के स्वाद होते हैं: मीठा, नमकीन, कड़वा, खट्टा, कसैला और मसालेदार। एक असल भारतीय थाली में इन 6 स्वादों का संतुलित मिश्रण होता है, जिसमें 1 या 2 की मात्रा अधिक हो सकती है। दोस्तों, मिठाई शुभ अवसरों का सबसे महत्वपूर्ण व्यंजन होता है। दक्षिण भारतीय मिठाई पायसम दक्षिण भारत के समारोह में परोसना आवश्यक है। वहाँ की परंपरा के अनुसार यदि शादी जैसे समारोह में पायसम न परोसी जाए तो खाना को पूर्ण नहीं माना जाता। कश्मीर की पारंपरिक और मशहूर वाजवान में मध्य एशिया का प्रभाव नजर आता है। इसकी खासियत यह है कि इस तकनीक में मसालों को तलने के बजाय उबाला जाता है, जिसके कारण खाने की महक और स्वाद में 4 चांद लग जाते हैं। दोस्तों, मिर्च को मसालों का राजा कहा जाता है क्योंकि इसका प्रयोग लगभग हर जगह किया जाता है। नमक और मिर्च को यदि हटा दिया जाए तो शायद हमारी थाली से स्वाद ही गायब हो जाए। दोस्तों, अगर आप दम पुलाव या दम बिरयानी खाने के शौकीन हैं, तो क्या आपको मालूम है कि इसका इजाद भारत से हुआ है। कहा जाता है कि खाने की कमी के चलते अवध के नवाब के हुक्म के अनुसार गरीबों के लिए बड़ी बड़ी हांडियों में खाना पकाया जाता था। इन्हें लोई के साथ सील करके ढका जाता था। इससे धन, समय और संसाधनों की बचत होती थी। इसी नई तकनीक को नाम दिया गया दम। दोस्तों, भारतीय खाने को उपयोगिता के असर के आधार पर 3 वर्गों में बांटा जाता है: सात्विक भोजन अर्थात ताजा फल, सब्जियां और रस; राजसिक भोजन अर्थात तला, चटपटा और मसालेदार; और तामसिक भोजन अर्थात मांसाहार और मदिरा। दोस्तों, सात्विक भोजन चेतना के स्तर को बढ़ाता है, राजसिक भोजन कार्य क्षमता और शक्ति देता है और तामसिक भोजन नकारात्मक भावनाएं बाहर लाता है। तो ये था दोस्तों भारतीय खाने से जुड़े कुछ लाजवाब तथ्यों पर बनाया गया हमारे द्वारा एक छोटी सी वीडियो। और चलते चलते एक ज्ञान की बात। दोस्तों, कड़वी गोलियां चबाई नहीं, निगल जानी चाहिए। जर्मनी के इस कहावत का संदेश है कि जीवन में अपमान, असफलता, धोखे जैसी कड़वी बातों को सीधे गटक जाएं। उन्हें चबाते रहेंगे यानी लगातार याद करते रहेंगे तो आपका जीवन ही कड़वा हो जाएगा। तो आशा करते हैं आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप सभी को हमारे चैनल पर दी गई जानकारी पसंद आती है तो आप हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो फिर जुड़े रहिए हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन के साथ और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद और सब मिलकर कहेंगे जय हिंद।